कि मैं जो है बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँगा और कोशिश करूँगा आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊँ, ठीक है। तो मैथमेटिक्स पढ़ने का जो सही मेथड है, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, जो क्लास नोट्स मैंने दिए हैं उनको कवर करिए। जब आपको क्लास नोट्स कवर हो जाएंगे फिर बुक के क्वेश्चन लगाइए, जो भी डाउट होंगे मैं आपको एक एक सवाल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन आयतन का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो, चाहे वो एक्सरसाइज ए हो चाहे वो एक्सरसाइज बी हो। आर एस अग्रवाल से तो पूरा लगा ही लीजिएगा, उसके बाद बाकी जितनी किताबें उनसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे क्लास नोट से। क्लास नोट थोड़ा समझा दें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। जब ये क्लियर हो जाएगा तो आगे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मेंस्ट्रुएशन, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में सबसे पहले बात करते हैं एरिया की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरिया की। तो एरिया में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं हम लोग रेक्टेंगल, आयत पढ़ने वाले हैं स्क्वायर, स्क्वायर पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे रोम्बस, रोम्बस पढ़ेंगे। इसके बाद पैरेललोग्राम, इसके बाद ट्रेपेज। तो यहाँ से हमारा क्या खत्म हो जाएगा? यहाँ से हमारा खत्म हो जाएगा चतुर्भुज, ठीक है। ये आपका क्वाड्रिल खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्किल के विषय में, फिर पढ़ेंगे त्रिभुज के विषय में। तो इतना पढ़ने के बाद हमारा यहाँ से एरिया खत्म हो जाएगा और एरिया का हमारा बेसिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल का पहला क्वेश्चन देखें और सवाल समझें, ठीक है। आपके सामने रेक्टेंगल लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग। क्लास क्लोज डाउनलोड कर सकते हैं। जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ से मिल सकता है। अगर फिर भी नहीं मिल पाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको सीटी भेज दूँगा, ठीक है। सुनिए, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी समूह भुजाएं बराबर हो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, जिसकी समूह भुजाएं क्या हों? बराबर हों। ऐसी आकृति को क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। एंगल 90 का हो। एंगल कितने का हो? 90 का हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर ये चीज़ समझ में आ गई, किसी भी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस हो गया एल, हाइट यहाँ पे हो गई बी, एरिया क्या हुआ? एल इंटू बी। ये इसका एरिया हुआ एल इंटू बी। अच्छा, बात करते हैं पेरीमीटर की। परिमाप क्या होता है? किसी भी चीज़ का परिमाप होता है उसकी सारी भुजाओं का योग। याद रखना, किसी भी चीज़ का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? उसकी सारी साइड्स का योग, ठीक है। तो यहाँ पे ये एल है, ये एल है, ये बी है, ये बी है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 बार एल हुआ, 2 बार बी हुआ, 2 कॉमन आ गया, एल प्लस बी। ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l प्लस बी। बात करते हैं आयत के विकर्ण की, डायगोनल की। डायगोनल की अगर बात करेंगे तो डायगोनल ये वाला भाग होता है, ये डायगोनल होता है। यहाँ पर ये एंगल 90 है तो आपने इसको बेस माना, इसको हाइट माना, तो ये आपका कर्ण निकल आएगा, ठीक है। तो कैसे क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? जो विकर्ण होगा डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। सबसे पहले क्या सीखा? रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l प्लस बी, रेक्टेंगल का विकर्ण डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए। अगला क्वेश्चन आपको चौथा पॉइंट जो दिया गया है, ये बोला गया है जब आयताकार मैदान के बाहर रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का एरिया। जब आयताकार मैदान के बाहर रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का एरिया कैसी आकृति होगी? एक आयताकार मैदान आपको दिया होगा, लंबाई चौड़ाई इसकी कुछ दी होगी, इसके बाहर चारों ओर रास्ता बनाया होगा और पूछेगा रास्ते का एरिया क्या है। तो सीधे फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला ये होगा 2x एल प्लस बी प्लस 2x, जहाँ x है रास्ते की चौड़ाई, जहाँ जो x है वो क्या? रास्ते की चौड़ाई। l और b क्या है? लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है ये रास्ते की चौड़ाई है, यहाँ से हमारा आएगा रास्ते का एरिया। ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी आगे मैं बताऊंगा। क्वेश्चन को दोनों मेथड से सिखाऊंगा, एक फॉर्मूले से सिखाऊंगा और एक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट से फॉर्मूले बनते हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करिए, फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। जब आयताकार मैदान के अंदर रास्ता बनाया जाए तो एरिया क्या होगा? तो जब देखो, जब किसी मैदान के अंदर रास्ता बनेगा तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। एक जैसे आयताकार कोई भी एक मैदान है, ठीक है, और बोला गया इसके अंदर रास्ता बनाया गया, तो इसके अंदर रास्ता कुछ इस तरह बनेगा। तो जब अंदर रास्ता बने तो वहाँ पे क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्यों? अंदर में एरिया हमेशा कम होगा, तो वहाँ याद रखना फॉर्मूला वही है जो पहले था। अब क्या हो जाएगा? जब अंदर बनेगा तो क्या हो जाएगा? बीच में माइनस, ठीक है। तो ये हो गया 2x एल प्लस बी माइनस 2x। फिर मैंने आपसे बोला कि मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगे, फॉर्मूला बना कैसे, क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा और फॉर्मूले से भी सिखाऊंगा, दोनों मेथड सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तीसरा कॉन्सेप्ट आप यहाँ है, यही बना कि यही बना जब रास्ता संपूर्ण पे बना हो तो उसका एरिया। संपूर्ण पे मतलब कैसे होगा? जैसे एक आयताकार मैदान आपको दिया होगा, कोई एक आयताकार मैदान आपको दिया गया, ये ऐसे एक आयताकार मैदान है, ठीक है। तो आयताकार मैदान जब आपको दिया होगा, एक आयताकार मैदान आपको दिया गया और यहाँ पे रास्ता कुछ इस तरह बना कि रास्ता राइट एंगल संपूर्ण पे काटे, ऐसा उसने बोला, ये रास्ता इस तरह बना। तो रास्ते का एरिया यहाँ पे क्या होगा? देखिएगा क्या होगा।
ये होगा रास्ते का एरिया ए बराबर एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। इतना क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई आपको। तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। इनके फॉर्मूले बनते कैसे हैं, इसका बेसिक क्या है, ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। हाँ चलिए, अगर इतना क्लियर हो गया है चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन में आपको सातवां पॉइंट अभी और है, सातवां पॉइंट अभी और देख लीजिए, समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है यदि किसी आयत के अंदर स्थित कोई बिंदु Q है, तो एक रेक्टेंगल है, एक आपको रेक्टेंगल दिया गया, ये यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, ये D है, इसके अंदर एक Q बिंदु कोई स्थित होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, QA का मान दिया होगा, QC का मान दिया होगा, QD का मान दिया होगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा भाई इसका मान क्या है, ये आपसे पूछ लिया गया। कुछ नहीं करना, 3 वैल्यू आपको दी होंगी, चौथी पूछी होगी एग्जाम में क्वेश्चन, ये बहुत बार आ चुका है। अगर इसका प्रूवमेंट जानना चाहो तो प्रूवमेंट हम बता सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, आप इसको 4 भागों में ना भी बांटो, करना क्या है, करना है QA स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, QA स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर बराबर होगा QB स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, QB स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 7। कोई भी यहाँ 3 मान दिए होंगे, आपसे चौथा मान पूछा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट जो है आपके सामने है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। कह रहा है जब भी किसी चतुर्भुज के कोने पर एक गाय घोड़ा बांधा जाए तो हमेशा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर घास चलेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे एक आयताकार मैदान आपको दिया गया है, ठीक है। अब आयताकार चतुर्भुज आपको दिया गया, आपको मालूम है चतुर्भुज का जो चारों कोणों का योग होता है 360 होता है। अगर बोला जाए कि इसके चारों कोनों पे गाय बांध दी जाए, तो कैसा कुछ भी दिया जाए, चारों कोनों पे जब गाय बांधी जाए तो जो एरिया, जो आपका जो भाग वो गाय कवर कर रही होगी, जो भाग जो गाय चर रही होगी, वो जो भाग होगा वो एक सर्किल बन जाएगा। कैसे, देखिए इस कोने का योग, इस कोने का योग, इस कोने का योग, इस कोने का योग, चारों कोनों के कोनों का जो योग होगा वो 360 होगा। और जब 360 होगा तो आपका क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। ये मैंने आपसे कहा, किसी भी चतुर्भुज, आयत या वर्ग कि अगर चारों कोनों पर गाय बंधी है तो जो कितना एरिया करेगी, कितना एरिया चल लेगी या कवर करेगी, तो क्या होगा, एक सर्किल का एरिया होगा। सर्किल में क्या होगा, जो कोण होता है 360 होता है, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। पॉइंट 1 से लेकर 9 तक क्लियर हो गए हैं। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। सवाल 1 बिल्कुल आसान सवाल है, सवाल ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हम लोग बेसिक से अच्छे स्टैंडर्ड की ओर चलेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, नोट खत्म कर लेते हैं, फिर अच्छे स्टैंडर्ड की ओर भी चलेंगे। मेंसुरेशन में दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप प्री का एग्जाम दो, चाहे मेंस का एग्जाम दो, मैं आपको एक ही चीज़ पढ़ाऊंगा। पहले आपको सीट पढ़ा दूँ, RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चन A और B के बता दूंगा। उसके बाद जो तुम कहना, जो प्रैक्टिस लगा सकते हो आप लगाना, मैं आपको पूरी मेंसुरेशन कवर कराऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा। सवाल ये है, एक आयताकार मैदान 20 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। इसके प्रत्येक कोने पर 7 मीटर रस्सी से गाय बंधी है, तो गाय कौन सा भाग चर नहीं पाएगी। ये उसने बोला है, कौन सा भाग है जो गाय नहीं चर पाएगी। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक आयताकार मैदान है, एक मैदान जो है वो कैसा है, आयताकार है। लंबाई यहाँ पे दी गई है 20 मीटर, चौड़ाई यहाँ पे दी गई है 14 मीटर। लंबाई 20 मीटर दी है और चौड़ाई कितनी दी है, 14 मीटर। अब 7 मीटर रस्सी से गाय बंधी है, ऐसा उसने बोला कि 7 मीटर रस्सी से यहाँ कुछ गाय ऐसी बंधी है, कुछ भी ऐसी गाय बंधी है। देखिए ये जो कोण होगा 90 होगा, ये जो कोण होगा 90 होगा, ये जो कोण होगा 90 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के सभी कोण, एंगल क्या होता है 90, सभी को मालूम है। तो देखिए जब ये 90 360 हुआ, तो जो गाय जो एरिया चर पा रही होगी वो एक क्या होगा, सर्किल होगा। क्या होगा, सर्किल। यहाँ पे सर्किल की रेडियस कितनी दी है, 7। आप सभी को मालूम है जब वृत्त की त्रिज्या, अगर ये ना मालूम हो तो कॉन्सेप्ट देख लेना, समझ लेना। जब वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि और वृत्त का एरिया, ठीक है, ये तो डायरेक्ट पता होना चाहिए। ये 7 होगा तो ये 44 होता है, तो ये 154 होता है। जब त्रिज्या 7 होती है तो परिधि 44 होती है, एरिया 154 होता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे मान रख लो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, ये 7 × 7 हो गया, 7 से 7 कट गया, आपका 154 आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो करना क्या होगा, उसने बोला उस एरिया, अगर उसने ये बोला होता कि वह गाय कितना एरिया चर पाएगी, तो आपके क्वेश्चन को होता 154 वर्ग मीटर, 154 स्क्वायर मीटर, जो भी होता, ठीक है। अगर उसने बोला कौन सा एरिया चर पाएगी, तो आंसर क्या होता है, 154 वर्ग मीटर, ठीक है। कौन सा एरिया नहीं चर पाएगी, तो करना क्या है, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उस सर्किल के एरिया को माइनस कर लो, तो वो वाला भाग निकल आएगा जो वो नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो 20 × 14 कितना हुआ, 280, माइनस कितना हुआ, 154। तो बस आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे
कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 280 में 154 माइनस किया, आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिएगा। अगला सवाल आपका बहुत अच्छा है। एक आयताकार मैदान जिसका परिमाप 50 मीटर है, इसके प्रत्येक कोने से 3 मीटर लंबी भुजा का छोटा वर्ग काटा जाता है। इस तरह बनी आकृति का परिमाप क्या होगा। कॉन्सेप्ट सीखना, कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये ध्यान देना। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बनेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपसे गलती होती है यहाँ पे, याद रखिएगा, आपसे गलती यहाँ होगी। हाँ, जैसे आपको एक रेक्टेंगल दिया जाए या एक स्क्वायर दिया जाए, कुछ भी आपको दिया जाए, ठीक है, जब इसका आप कोना काटते हो, आपने इस तरह से कोना काटा, तो जो नई आकृति बनेगी, जो भी नई आकृति आपकी बनेगी, वो कैसी बनेगी, वो कुछ इस तरह बनेगी। माना हमने ये कोना काट लिया, तो आकृति यहाँ पे कुछ ऐसी बनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो ये लाइन यहाँ पे आई है, वो जो यहाँ पे कम हुआ वो यहाँ पे आ गया, और जो ये कम हुआ वो यहाँ पे आ गया। तो आपने क्या सीखा, जो भुजा, जो लाइन यहाँ कम हुई वो यहाँ आ गई, जो यहाँ कम हुई वो यहाँ आ गई। तो कोने काटने से परिमाप में परिवर्तन नहीं होता। किसी भी आयत, वर्ग, किसी के भी कोने काटने से, तो क्या होगा, कोने काटने से उसके परिमाप में परिवर्तन नहीं होता। आप चाहे एक कोना काटो, चाहे दो कोना काटो, चाहे तीन कोने काटो, चाहे चार कोने काटो, कोने काटने से आयत या वर्ग या चतुर्भुज के परिमाप में परिवर्तन नहीं होता। आप कॉन्सेप्ट क्या, सवाल क्या बना था, सवाल ध्यान दीजिए, सवाल सुनिएगा एक बार। सवाल है क्या, सवाल ये बोला था, एक आयताकार मैदान है जिसका परिमाप 50 मीटर है। ठीक है, तो एक आयताकार मैदान हमने कोई भी मान लिया, यहाँ पे बोला गया इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो परिमाप है वो आपका बोला गया है, परिमाप 50 मीटर है, परिमाप यहाँ पे 50 मीटर है। क्या बोला गया, इसके कोने से 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे जाते हैं, इसके कोने से 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे जाते हैं, ऐसा उसने बोला। ठीक है, या 3 मीटर भुजा के वर्ग काटे जाते हैं। हमने क्या कहा, कोने काटने से परिमाप में परिवर्तन नहीं होगा। अगर क्वेश्चन ये बने, इस तरह बनी नई आकृति का परिमाप क्या होगा, तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 50 मीटर। कोने काटने से परिमाप में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे सीख लीजिए, एक समझ लीजिए। जैसे आपको एक आयत दिया गया, या आपको एक रेक्टेंगल दिया, या स्क्वायर दिया गया, कुछ भी दिया गया, माना स्क्वायर है, ए ये इसकी भुजा है। यहाँ से अगर हम इसकी भुजा से अगर हम काटें, माना हमने भुजा से 20 सेंटीमीटर एक छोटा स्क्वायर काट लिया। पहले एक बड़ा स्क्वायर है जिसकी भुजा ए है, फिर एक छोटा स्क्वायर हमने काटा है जिसकी भुजा यहाँ पे बी है। तो जो नई आकृति है वो कैसी बनेगी, नई आकृति कुछ आपकी इस तरह होगी, जब हम काटने के बाद बना। लेकिन अब ये बताओ, जो लेंथ यहाँ पे कम हुई, जो लेंथ यहाँ पे कम हुई, वही लेंथ तो यहाँ पे आ गई। तो इसके परिमाप तो जो 4a था वो तो 4a ही हुआ। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे ऊपर कम हुआ वो नीचे आ गया। लेकिन ये वाली भुजा नहीं बढ़ी, ये वाली भुजा नहीं बढ़ी, तो क्या होगा, 4a + 2b। क्या होगा, 4a + 2b। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, सवाल ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट ये बना, जब भी किसी वर्ग की भुजा से कोई आकृति काटी जाए, वर्ग काटा जाए, आयत काटा जाए, कुछ भी काटा जाए, जब भी किसी वर्ग की भुजा से एक आकृति काटी जाए तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो हमेशा बढ़ेगा, लेकिन कोने काटने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बना देगा, बोलेगा क्या, एक वर्ग है जिसका परिमाप 40 मीटर है, इसके एक भुजा से 4 सेंटीमीटर भुजा का या 4 मीटर भुजा का छोटा वर्ग काटा जाता है, तो बताओ इस तरह जो उसका परिमाप है कितने % बढ़ेगा। तो क्वेश्चन परसेंटेज का भी हो गया, मेंसुरेशन का भी हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपनी सीट पे वापस चलते हैं। तो सीट में हम लोग जो वापस चलेंगे तो वहाँ पे सवाल कैसे हैं, सवाल ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये तो सवाल आपको आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला सवाल क्या है देखिएगा। क्वेश्चन ये, एक आयताकार मैदान जिसका परिमाप 50 मीटर है, इसकी भुजा से 5 मीटर भुजा का एक वर्ग काटा जाता है। इस तरह बनी आकृति का परिमाप पहले से कितने % बढ़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है, फिर ध्यान देना। एक आयताकार मैदान, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगुलर पथ है, जहाँ पे जिसका जो आपको पेरीमीटर दिया गया है वो आपको 50 दिया गया है। इसकी एक भुजा से 5 मीटर भुजा का वर्ग काटा गया है, 5 5 5 ये काटा गया है। तो अब ये बताओ
जैसे ये आपने काटा तो ये तो लाइन जो है वो यहाँ पे आ गई और 2 लाइनें हमारी नई बढ़ गई। तो मतलब पहले का जो परिमाप होगा 50 होगा, अब जो होगा 60 होगा। कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। किससे बढ़ा? 50 से बढ़ा। कितने % बढ़ा? तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है 20% बढ़ा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। सवाल बहुत आसान है, सारे बहुत आसान है। मैंने अपनी स्टेट में क्वेश्चन लिखने के अलावा क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिए ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, जब आपको सीट समझ में आ जाए तो आप किसी भी किताब के क्वेश्चन लगाइएगा। लगभग 70-80% से ऊपर क्वेश्चन तुम्हें आ रहे होंगे। ठीक है, बाकी जो नहीं आ रहे होंगे वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको एक एक क्वेश्चन सिखाऊँगा। अगला सवाल है, एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो बताओ प्लाट का परिमाप क्या है, ऐसा उसने पूछा है। अच्छा, आप सभी को मालूम है प्लाट का परिमाप उसने पूछा है। पहले जो दिया है वो एरिया दिया है। क्या दिया है? एरिया दिया है। अच्छा, आपको मालूम है प्लाट का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है एरिया। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपको 500 को 20, 20 से आपने काटा तो मिला कितना? 25। तो क्या मिला? एक्स स्क्वायर का मान 25, तो एक्स का मान 5 मिल गया। एक्स का मान जब 5 मिला तो ये वाला मान क्या हो गया? 25 हो गया। ये वाला मान क्या हो गया? 20 हो गया। तो लंबाई हो गई 25, चौड़ाई हो गई 20। पूछा है इसका पेरीमीटर, परिमाप क्या होता है? 2l + b। l + b का मान रखा, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 90। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है देखिएगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात है तथा इसका परिमाप जो है वो 80 मीटर है। 80 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई मीटर में कितनी होगी, ये उसने पूछा है। बहुत आसान सवाल है। अच्छा, आप सभी को मालूम है कि जो परिमाप होता है, पेरीमीटर जो होता है, परिमाप क्या होता है? 2l + b। क्या होता है? 2l + b। तो यहाँ पे बोला है इसकी लंबाई और चौड़ाई में जो रेशियो है 3 और 2 का है, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई में रेशियो जब 3 और 2 का है तो ये हमने माना 3x, ये हमने माना 2x। तो टोटल जो हो जाएगा 2l + b आपने निकाला तो कितना मिला? ये आपको मिला x का मान यहाँ पे 8 मिल गया। x का मान 8 मिला। चौड़ाई बोला है तो 2x का मान हमने रखा, कितना आ गया? 16। लंबाई बोला होता तो 8 × 24 होता। हो सकता है यहाँ पे एरिया बोल देता तो लंबाई इंटू चौड़ाई ही इसका एरिया हो जाता। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। अच्छा सवाल है, समझिएगा, पढ़िएगा, आराम से करिएगा। सवाल क्या है? कह रहा है ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार कर जाता है तथा बी उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार कर जाता है। बताइए खेत का एरिया क्या है। पूछा गया है खेत का एरिया क्या है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो सवाल क्या कहना चाह रहा है, पहले आप ये समझो सवाल क्या कह रहा है। तो आपने यहाँ देखा कि एक मैदान जो है वो एक आयताकार मैदान है। मैदान जो है कैसा है? एक आयताकार मैदान है। अब उसने बोला है एक आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार कर जाता है। अच्छा, तो एक मिनट में कितने सेकंड हुए? 60 सेकंड में जाता है 52 मीटर। 60 सेकंड में जब 52 मीटर गया तो 15 सेकंड में चली गई जो दूरी होगी इसका चौथाई हिस्सा है, तो 4 का भाग दीजिए, कितना आ गया? 13 आ गया। आपको ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखे ही हैं। अगर नहीं सीखे हैं, पैरियोडिक अगर नहीं आती है तो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करते हैं। अगर ये आपका कर्ण 13 है, कर्ण कितना है? 13 है। तो कर्ण 13 है तो भुजाएं क्या होंगी? 5 और 12। ये आपको मालूम है कि 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। अब आगे क्वेश्चन अगर ना भी पढ़ो तो भी आपका आंसर आ गया है। अच्छा, आगे क्या बोला है? उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट क्या चलता है? देखिए 68 मीटर प्रति मिनट, तो ये 60 सेकेंड में जाता है 68, तो 15 सेकेंड में जाएगा 17। इसका मतलब क्या है कि लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो क्या है? 17 है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई का योग 17 है, तो देखो 12 × 5 कितना होगा? 17। अब उसने पूछा खेत का एरिया क्या है, तो 12 लंबाई मालूम है, चौड़ाई हमें मालूम है, 12 × 5 = 60 हुआ। यही इसका आंसर हुआ। आपके क्वेश्चन का आंसर है 60 वर्ग मीटर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपके सामने है देखिएगा, समझिएगा। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आयतन और एरिया ऐसा पढ़ा दूँ ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है,
तो मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग पढ़िएगा। इसके बाद क्या करिएगा, RS अग्रवाल की पूरी बुक उठाइएगा, एक्सरसाइज A और B लगाइएगा। उसके बाद क्या करिए, कोई एक किताब और उठाइए, उसके सारे क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन एरिया कवर अच्छे से कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि इसका एग्जाम में बहुत अच्छा रोल है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं इनका एग्जाम में बहुत अच्छा रोल है। जैसे पहला कौन सा है? सबसे पहला चैप्टर मेंस्ट्रुएशन है। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, अगर 25 नंबर प्री में है तो आपको तब भी 2 से 3 सवाल मेंस्ट्रुएशन के मिल जाते हैं। और बात करते हैं मेंस के एग्ज़ाम की, तो कम से कम 10 से 12 सवाल मिलते हैं हमें, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन हुआ, DI हुआ, इन सबके एग्जाम में बहुत अच्छा रोल है। अर्थमेटिक सबको आती है, एडवांस को अगर तुम्हें अच्छा करना है, ठीक है, तो पहले 2 चैप्टर कवर करो, मेंस्ट्रुएशन और DI। इससे क्या होगे, आपके नंबर कवर हो जाएंगे, ठीक है। और मेन होता है नंबर बढ़ाने हैं पहले। इसके बाद जो प्रायोरिटी दोगे वो दोगे अलजेब्रा को। अलजेब्रा के क्वेश्चन भी ठीक ठाक आते हैं। इसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री को दोगे। तो कोशिश ये करो कि हमें एडवांस में नंबर बढ़ाने हैं, किस तरह बढ़ाने हैं, कैसे हम एडवांस में बढ़ा सकते हैं। फिर सुनना, जैसे 25 नंबर का पेपर है तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन तो अर्थमेटिक के मिलते हैं। ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे अर्थमेटिक के, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेंस्ट्रुएशन के, और कम से कम 3 सवाल आपको मिलते हैं DI के। तो आप खुद देखो, अगर ये 12 सवाल ये मिल गए, 12 3 15, 15 3 कितना हुआ, 18 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। बाकी सारे चैप्टर जब मिला लो तो आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले इतना तो कवर करिए, और इतना अच्छे से कवर करिए। इतना अच्छे से मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें आता होगा, ठीक है। इस तरह मेहनत करिए, इस तरह पढ़ना स्टार्ट करिए। मैं आपके बीच प्रॉपर पूरी ईमानदारी से, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं क्लास आपकी स्टार्ट कर दूँगी, मैंने आपकी क्लास स्टार्ट कर दी है। ऐप की जो क्लास है वो आपकी लगभग एक घंटे से ऊपर ही होगी। और जो मैं अभी आपको जो डाउट क्लास बताऊँगा, जैसे मैंने बोला कि आप लोग यूट्यूब पे प्रॉब्लम पूछ सकते हो, उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो SSC के आए हुए क्वेश्चन हैं, जो SSC CGL मेंस के या प्री के जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं उनको चैप्टर वाइज डिस्कस करूँगा। वो क्वेश्चन आप लोगों के होंगे, जिन लोगों ने पेड कोर्स लिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों के होंगे। आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन मुझे भेजोगे, ठीक है। और जो आप मुझे भेजोगे चैप्टर वाइज मैं स्टार्ट करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा जिन बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है उनकी मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और कोर्स मैंने कोई बहुत ज़्यादा ही लिया है, कोर्स मैंने आपको इतनी कम फीस में मैंने आपको इतना कोर्स दे रहा हूँ। आप खुद सोचो, 999 रुपये में आपको मैं एक 2022 तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक 2022 तक। तो आप लोग बोला करो, मैक्सिमम लोगों को शेयर किया करो। तो मैं एक लिए इतना ले रहा हूँ ताकि मेरे खर्च निकल जाए। बाकी मैं ऐसे कमा नहीं रहा हूँ, कमाता मैं अपने ऑफलाइन बैच से हूँ। ऑफलाइन तो बैच प्रॉपर अभी बंद चल रहे हैं, तो इसलिए आपके बीच में लाइव हूँ अभी। देखिए समझिएगा, सवाल क्या है कि एक 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार खेत के अंदर के चारों ओर एक समान चौड़ाई वाला एक पथ बनाया गया है। यदि पथ का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो पथ की चौड़ाई क्या है। बहुत अच्छा सवाल। पहले कॉन्सेप्ट सीखना, सवाल सुनना, थोड़ा समझना। एक आयताकार मैदान है, ये एक रेक्टेंगल मैदान है। लंबाई इसकी दी है 38 मीटर, ये लंबाई है, और चौड़ाई यहाँ पे दी है 32 मीटर, ये आपकी चौड़ाई है। इसके अंदर की चारों ओर एक समान पथ वाला रास्ता बनाया गया है। तो इसके अंदर की चारों ओर समान चौड़ाई वाला पथ वाला रास्ता बनाया गया है। रास्ते का एरिया जो दिया है 600 दिया है। आप सभी ने कॉन्सेप्ट सीखा था, जब भी किसी मैदान के अंदर रास्ता दिया जाए तो फॉर्मूला क्या सीखा था, रास्ते का एरिया बराबर 2x L + b - 2x। अगर आप ऐसा करोगे तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप उसको बेसिक सॉल्व करोगे क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रास्ते का एरिया यहाँ 600 दिया गया था। 2x हमें x का मान निकालना है, L + b का मान आपको 70 यहाँ पे मिल गया है। L का मान दिया है 38, b का मान दिया है 32, L + b का मान कितना मिला, 70। अब ये तो ये 600 हो गया, ये 2x हो गया, ये 70 - 2x हो गया। अब यहाँ पे इतना करने के बाद कभी भी कोशिश ये मत करना कि यहाँ पे द्विघात समीकरण बना लो। कभी भी यहाँ द्विघात समीकरण मत बनाइएगा, बाइनरी इक्वेशन नहीं बनाइएगा। करना क्या है, इतना करने के बाद या तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वैल्यू अपने आप सोच लोगे, ठीक है। अगर नहीं क्लियर है तो ऑप्शन सारा ले लो। अगर आप ऑप्शन सारा ले लोगे तो भी आसान हो जाएगा। देखना सुनना, देखिए ये 70 है, 70 में किसका गुणा कराएं कि 600 मिल जाए। तो 70 में पहले कुछ माइनस करें फिर गुणा कराएं, ऐसा उसने बोला है। तो 70 में जो माइनस करेंगे वही गुणा कराना है। तो 70 में जो माइनस करेंगे वही गुणा कराना है, और 600 चाहिए। तो 70 में 10 माइनस करो 60, 10 का गुणा करो 600 हो गया। तो देखिए अभी बताओ 2x का मान अगर 10 है तो x का मान क्या है, 5। उसमें रास्ते की चौड़ाई, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5 मीटर। ये क्या है, 5 मीटर जो भी है, तो आपकी रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल क्या है देखिए समझिए। क्वेश्चन बोला गया है 10 मीटर चौड़ाई की एक गली
क्या बोला है, 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर इंटू 180 मीटर आयताकार मैदान को बाहर से घेरती है, तो बताइए उसका एरिया क्या है। तो आप सभी को मालूम है जब भी किसी आयत में रास्ता उसके बाहर चारों ओर बना हो, ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था, 2x l प्लस बी प्लस 2x, बस x मतलब रास्ते की चौड़ाई, l मतलब लंबाई और चौड़ाई। आपने सॉल्व किया, आपके क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। सवाल देखिए, समझिए। सवाल ये कह रहा है, एक आयताकार मैदान 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। इस पार्क के बीचों बीच कंक्रीट की 2 सड़कें एक दूसरे को पार करके चौराहा बनाती हैं और शेष पार्क लॉन के रूप में तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। यदि लॉन का एरिया 2109 वर्ग मीटर है, तो बताइए रास्ते की चौड़ाई कितनी है। बहुत अच्छा सवाल है, आप सबने सवाल पढ़ लिया होगा, समझा रहा हूँ कैसे करना है। देखिए सबसे पहले क्या है, रेक्टेंगल का जो एरिया आपको दिया गया है, एरिया नहीं मतलब लंबाई चौड़ाई दी है, लंबाई 60 दी है, चौड़ाई ये दी है, तो आप एरिया भी निकाल लोगे तो उसका एरिया आ गया 2400। इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे उसने क्या बोला, इसमें जो रास्ता बनता है इस तरह बनता है कि रास्ता संपूर्ण पे काटे, ऐसा रास्ता बनता है कि रास्ता क्या हो, संपूर्ण पे काटे। तो आपको करना क्या है, आप सभी को मालूम है, आपको जो फॉर्मूला मालूम है वहाँ पे रास्ते का एरिया आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, यदि लॉन का क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर हो, तो जो लॉन बना है, सड़क निकालने के बाद जो लॉन बना है ये उसका एरिया दिया है। तो आप क्या करें, इसमें से आप जब इसको माइनस कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ये जो एरिया होगा ये सड़क का एरिया आ जाएगा। ये किसका एरिया आ गया, सड़क का एरिया आ गया। अभी बताओ, जब सड़क का एरिया आपका आ गया तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत सॉल्व हो गया है, देखिएगा समझिएगा, ठीक है ना, गलत सॉल्व हुई है। तो सड़क का एरिया आपको मिला है 291, कितना मिला है 291, ये हो गया आपका x। l प्लस बी का मान आपको मिला है 100 और माइनस का मिला है x। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो, 100 में जितना कम करना है उसी का गुणा कराना है। यहाँ द्विघात समीकरण मत बनाइएगा, गलती से बनाइएगा। 100 में जितना कम करना है उसी गुणा करना है, लास्ट में 1 है तो देख पा रहे हो, 100 में 3 कम करो 97, 3 का गुणा कराओ 1, खत्म आंसर। अगर बोला रास्ते की चौड़ाई कितनी है तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3 मीटर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिए, समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला है, एक खेत का मैदान आयताकार है। सवाल सुनिएगा, समझिएगा। एक खेत का मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 रुपये खर्च होते हैं। यदि उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर हो, यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर और बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर दर से नया खर्च कितना होगा। अच्छा अब ये बताओ, एक आयताकार मैदान है, ऐसा उसने बोला एक आयताकार मैदान है, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि जिसमें उसके जो खर्च है वो 1000 रुपये। ये 1000 रुपये खर्च किस चीज़ का है पता है आपको, उसने बोला उसके मैदान की जो फर्श है उसको समतल कराने के लिए जो खर्च आया है कितना है, 1000 रुपये है। अब उसने बोला है उसकी जो चौड़ाई है, उसने बोला है उसकी लंबाई चौड़ाई 50 है, चौड़ाई यहाँ पे कितनी है 50 है। आगे बोला उसकी लंबाई को यदि हम 20 बढ़ा दें, ये बताओ अगर लंबाई को हम 20 बढ़ा दें तो कुछ ऐसा बन जाएगा, लंबाई 20 बढ़ा दी हमने तो लंबाई 20 बढ़ा दो तो एरिया कितना बढ़ेगा। तो आपने देखा ये 50 है ये 20 है, एरिया कितना बढ़ेगा 1000 वर्ग मीटर एरिया बढ़ जाएगा, ठीक। अब ये बताओ उसने बोला खर्च जो है, खर्च कितना दिया है 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर, ऐसा शायद उसने खर्च बोला था, खर्च कितना बोला है 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर। तो आपने क्या किया, जो 1000 एरिया बढ़ा है ये 25 पैसे को रुपए में चेंज किया, तो कुल खर्च आपका कितना बढ़ेगा 250 बढ़ेगा। कुल खर्च कितना बढ़ेगा 250 बढ़ेगा। ऐसा 1000 रुपये खर्च पहले का था, 1000 रुपये खर्च पहले का था और 250 रुपये खर्च बढ़ गया, तो कुल नया खर्च कितना है 1250 रुपये। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि नया खर्च कितना है 1250 रुपये। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड भी आपको लिख के दिया है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्यू एक आयताकार मैदान ABCD के अंतर्गत एक बिंदु है, QA बराबर 3 सेंटीमीटर, QB बराबर 4 सेंटीमीटर,
क्यू सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो क्यू डी की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। मैंने आपको पहले जब पॉइंट 8 में बताया था, आपको बताया था एक आपको आयताकार मैदान दिया होगा, एक आयताकार मैदान दिया होगा, इसके अंदर स्थित कोई बिंदु एक दिया होगा और ऐसी आकृति आपको दी होगी और यहाँ पे क्या होगा, तो कोई 3 मान दिए होंगे, चौथा मान पूछा होगा। सवाल बहुत आसान होगा। वही हमने कहा था ना, क्यू ए स्क्वायर, यहाँ पे क्यू है, क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, क्यू बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर, कोई 3 मान आपको दिए हैं, चौथा मान पूछा है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। अगला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल पढ़ लीजिए और सॉल्व करने का मेथड भी मैंने आपको लिख के ही दिया हुआ है, सॉल्व करने का मेथड भी मैंने आपको पूरा लिख के ही दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ये सीख गए होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का योग 6 है, तो लंबाई चौड़ाई का योग 6 है। आगे बोला है एक ऐसी रचना की गई है जिसकी एक भुजा आयत के विकर्ण के बराबर हो, जिसकी एक भुजा जो है आयत के विकर्ण के बराबर है। ठीक है, और बोला गया है यदि आयत और वर्ग के क्षेत्रफल 5:2 के अनुपात में हो तो सेंटीमीटर वर्ग मीटर में कितना, आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे क्या किया, लंबाई चौड़ाई का योग हमें मालूम था, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमने जब निकाला तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस क्या मिला आपको 2ab। कैसे मिला, फिर ध्यान देना, हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया। जब इसका होल स्क्वायर आपने कर दिया, इसका होल स्क्वायर जब आपने कर दिया तो क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस हो गया। देखिए अंडर रूट एल प्लस ये हो गया आपका विकर्ण, विकर्ण, और जब विकर्ण का स्क्वायर करोगे, ये जब डायगोनल का स्क्वायर करोगे तो यही तो स्क्वायर का एरिया होगा। क्यों, क्योंकि आयत का जो विकर्ण है वो स्क्वायर की साइड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, स्क्वायर की साइड। तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, और आयत का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। ये आपको दिया है 5 और 2 के अनुपात में, 5 और 2 के अनुपात में, एल और बी के आपने मान निकाले हैं, बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो आपने इसको जब सॉल्व कर लिया तो देखिए इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया था, जो आपने निकाला था। तो बस आपने इसको सॉल्व करने के बाद जब इसके विकर्ण की लंबाई आ गई, विकर्ण की लंबाई आ गई तो इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कितना हो गया, 20, ये आपका हो गया स्क्वायर का एरिया। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर मेंस में आया था, ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर सीजीएल के मेंस में आया था। सवाल को एक बार और देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर मेंस से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम ऐसे ही है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, तो आप लोग कोशिश करेंगे, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके भी दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करिए और कोशिश करिए कि हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो टाइप है वो आपका कौन सा है, स्क्वायर। तो शुरुआत करते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या है देखिएगा, स्क्वायर आप सभी को मालूम ही है कि वर्ग की जब चारों भुजाएं किसी भी चतुर्भुज की जब चारों भुजाएं बराबर हैं, एंगल 90 का है, तो ऐसी आकृति क्या है, आपका स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर की जो साइड होती है, भुजा होती है, स्क्वायर की साइड आपकी ए हो गई, भुजा अगर ए हो गई, स्क्वायर की साइड अगर ए हो गई तो इसका जो पेरीमीटर होगा, परिमाप होता है 4a, सारी भुजाओं का योग। ये इसका विकर्ण हो गया, विकर्ण हो गया a√2, और आपका जो एरिया हो गया वो हो गया भुजा स्क्वायर, क्योंकि बेस इंटू हाइट होता है। अगर बात की जाए इसका एरिया एक और होता है, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद है रेक्टेंगल के या स्क्वायर के इतने पॉइंट तो क्लियर हो गए होंगे। चल जाते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। ये आपका पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट क्या है ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ तो प्रॉपर आ रही होगी, ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए। क्या है यहाँ पे, ये स्क्वायर की भुजा यहाँ पे जैसे आपको दी गई, ये है भुजा। ठीक है, ये परिमाप, ये विकर्ण और ये एरिया। भुजा यहाँ पे ए है, विकर्ण परिमाप आपका 4a हो गया, विकर्ण a√2 हो गया, एरिया क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। हमने आपसे क्या कहा, 4 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट मतलब नियतांक है, 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसका मान कहीं ना बढ़ेगा ना घटेगा। √2 भी एक कांस्टेंट है, यहाँ पे a एक बार है, यहाँ पर एक बार है, यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे 2 बार है। अब देखिए जैसे भुजा यहाँ एक बार है, ये एक बार, ये एक बार, किसी वर्ग की भुजा को दुगना किया जाए, किसी भी स्क्वायर की भुजा को दुगना किया जाए तो परिमाप भी दुगना होगा, विकर्ण भी दुगना होगा, लेकिन एरिया जो होगा वो 4 गुना होगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा वो 4 गुना होगा।
अगर भुजा को 3 गुना करते हैं तो परिमाप भी 3 गुना होगा, विकर्ण भी 3 गुना होगा और एरिया जो होगा क्या होगा 9 गुना होगा। जैसे बोला जाए एक स्क्वायर की भुजा को आधा कर दें, एक वर्ग की भुजा को आधा कर दें तो क्या होगा, परिमाप भी पहले से आधा होगा, विकर्ण भी आधा होगा, लेकिन एरिया जो हो जाएगा वो आपका 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे बोला जाए दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:5 है, दो स्क्वायर हैं जिनकी साइड का रेशियो है 4:5, भुजाओं का रेशियो 4 और 5 है, परिमाप का अनुपात भी 4 और 5 है, विकर्ण का अनुपात भी 4 और 5 है, एरिया की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर है, खत्म हो गया। एरिया में क्या होगा, इसका स्क्वायर तो हो गया। अब जैसे कुछ जी बोला जाए तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला समझ में, अगला पॉइंट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट अभी आपने सीखा ही था, ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। कह रहा है किसी भी वर्ग के कोने काटने पर उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। तो किसी भी आकृति, किसी भी चतुर्भुज के अगर हम कोने काटते हैं तो उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम में सवाल ऐसे दिया होगा कि एक वर्ग है, आपको एक सवाल दिया होगा, एक वर्ग है जिसका परिमाप 40 मीटर है। ठीक है। अब बोलेगा क्या कि इसके प्रत्येक कोने से 3 सेंटीमीटर छोटी भुजा का छोटा वर्ग काटा जाता है, इस तरह बनी नई आकृति का परिमाप क्या होगा। तो आपके सीधे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके कोने से काटा गया है। अब उसके एक कोने काटे जाएँ, 2 कोने काटे जाएँ, 3 कोने काटे जाएँ, 4 कोने काटे जाएँ, कितने भी कोने काटे जाएँ, लेकिन परिमाप में परिवर्तन वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आप सीख गए होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको अगला पॉइंट भी बताया था, जब उसकी भुजा से काटा जाए, तो जब भुजा से काटा जाएगा तो परिमाप क्या होगा, पहले से बढ़ेगा। परिमाप क्या होगा, पहले से बढ़ेगा। ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सवाल आपके सामने है, सवाल ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दो वर्गों के विकर्ण 3:7 के अनुपात में हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, ये उससे पूछा है। दो वर्गों के विकर्णों का जो रेशियो आपको दिया गया है वो 3 और 7 दिया गया है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अच्छा देखो, आपने सीखा था ना कि वर्ग की भुजा ए है, स्क्वायर की भुजा ए है, भुजा जब ए है परिमाप 4a होगा, विकर्ण a√2 होता है और एरिया a स्क्वायर होता है। यहाँ पे 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, √2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, a यहाँ पे एक बार है, ये भी एक बार है, ये एक बार है, लेकिन ये 2 बार है। अगर बोला जाए कि इनकी भुजाओं का अनुपात 3 और 7 है तो परिमाप का अनुपात भी 3 और 7 होगा, विकर्ण का अनुपात भी 3 और 7 होगा, लेकिन जब हम एरिया की बात करेंगे तो 9 और 49 होगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उसके एरिया का अनुपात कितना है, 9:49। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप इतनी बात कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, देखिए समझिए। अगला क्वेश्चन बोला है यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 है। एक वर्ग आपको दिया गया है ABCD जिसमें विकर्ण है AC की लंबाई कितनी दी है 5.2, तो इसका क्षेत्रफल कितना है। आपने कॉन्सेप्ट सीखा था कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। बस आपके क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है समझिएगा। सवाल क्या है देखिए, कह रहा है दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर, दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक तीसरा वर्ग बनाया गया है, उसका परिमाप क्या है। पहले हम लोग बेसिक करते हैं, बाद में आसान। देखो पहले यहाँ पे बोला गया दो वर्ग हैं तो 2 स्क्वायर आपको दिए गए हैं। अब इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर एक तीसरा वर्ग बनाया गया और इसका परिमाप आपसे पूछा गया। ठीक है, कैसे करना होगा। देखो परिमाप क्या होता है 4a, तो ये अगर 4a का मान 24 है तो जो a का मान आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4a का मान 24, 4 का भाग दे दिया, a का मान 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 4a का मान यहाँ 32 है तो a का मान 8 आ गया। अब उसने बोला इसके एरिया के स्क्वायर के बराबर। तो देखो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों को जोड़ा कितना हुआ 100। एरिया अगर 100 हुआ तो भुजा कितनी हुई 10। अगर भुजा 10 हुई और उसने बोला परिमाप क्या है तो 4a का मान कितना होगा 40। खत्म, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए कैसे और कर सकते हो, ध्यान दें। सीधे यहाँ पे अगर आपको आसान करना है, बिल्कुल आसान करना है, कुल पाता हो जब r का मान 7/2 आ गया तो जो व्यास होगा, जो डायमीटर होगा, क्या ये 7 नहीं आ गया, ये आपका 7 आ गया। अच्छा ये जब 7 आ गया तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। तो जो ये एरिया है, ये जो पूरा डॉटेड एरिया है, ये आपका आ गया 49। कितना आ गया 49।
अच्छा ये बताओ, ये इसके मध्य बिंदु हैं, तो 49 का अगर हम दुगना कर दें 98, 49 का दुगना करें तो क्या होगा 98, तो ये पूरा एरिया हो गया 98, और 98 दुगना करें कितना हुआ 196, 90 दुगना कितना 196, तो यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 196। खत्म। ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर मेंस में, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर मेंस का था, बहुत अच्छा सवाल था। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक वर्ग की भुजा 22 सेंटीमीटर है जो कि एक तार से बना हुआ है, उस तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो बताओ उस वृत्त का एरिया क्या है। फिर समझिएगा, एक वर्गाकार वर्ग की एक भुजा 22 सेंटीमीटर है जो कि एक तार से बना हुआ है, उस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। अच्छा ये बताओ, जब एक स्क्वायर को वर्ग के रूप में मोड़ा जाएगा क्या होगा, देखना सुनना। ये एक स्क्वायर है जिसकी भुजा यहाँ पे 22 है, ये भी 22 होगा, ये भी 22 होगा, ये भी 22 है। एक मोड़ा गया तार के रूप में, ऐसा मोड़ा गया, ठीक है। तो दोनों के परिमाप बराबर हो जाएंगे, तो इसका परिमाप कितना हुआ 88, और बराबर क्या हो गया आपका 2πr। तो यहाँ से जो r का मान है वो आ जाएगा 14। सर आप ये मान सीधे कैसे लिख देते हो, आपके मन में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, सर आप ये मान सीधे कैसे लिख देते हो। कैसे लिखते हैं सुनो, मैंने आपको सिखाया ना, रेडियस 7 होगी, परिधि 44 होती है, एरिया 154 होता है, ये तो आपने सीखा ही है। जब ये दुगना होगा तो ये 4 गुना होगा। अब ये बताओ, ये 88 है तो ये क्या होगा, ये 88 दुगना है तो ये भी दुगना होगा। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया इसका क्या होगा 4 गुना, कितना होगा 4 गुना। तो 154 का जब 4 गुना किया कितना मिला 616। अगर पूछा इसका एरिया क्या है तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 616। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सवाल ध्यान दीजिए, सवाल क्या था, ठीक है भाई आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाकी सारे वाला आपके सामने है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसको और देख लो, कह रहा है एक कमरा 16 मीटर लंबा 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। लंबाई जो दी है 16 मीटर 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो दी है 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसमें टाइल्स लगानी है, टाइल्स के बड़े से बड़े आकार की कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी, ये इसने पूछा है। देखो हमने क्या किया, ये मीटर ये सेंटीमीटर चेंज कर लिया, इसको चेंज कर लिया। आपने जो दोनों मैक्सिमम कॉमन था, ठीक है, वो होगा टाइल्स का एरिया। फिर सुनना, ये एक आयताकार मैदान है, टाइल्स लगानी है, लंबाई चौड़ाई का जो SCF होगा, वो होगा टाइल्स का एरिया। आप देखा दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, तो टाइल्स का एरिया यहाँ पे 15 आ गया। अब कॉमन लेने के बाद जो बचा, ये भाग क्या बचा 160 × 100, तो ये टाइल्स की संख्या आ गई, खत्म हो गया, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो आज आपने जो सीखे हैं, आपने बेसिक पॉइंट सीखे हैं। क्या सीखा है आपने, रेक्टेंगल सीखा है, आपने स्क्वायर सीखा है, ठीक है। ये वीडियो जो है आपको सारे ऐप पर मिलेंगे, ये सारी वीडियो आपको ऐप पर मिलेंगे। आप लोग ऐप पर कंटिन्यू लाइव सुबह 7-10 तक आ जाया करिए, ठीक है। मैं आपको सोमवार से शुक्रवार तक पूरा पढ़ाऊँगा। उसके अलावा एक चीज़ मैं फिर बता दूँ आपको, मैंने आपसे फिर बोला कि मेंसुरेशन और आयतन को इतना अच्छे से पढ़ लेना कि चाहे SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं आपको पहले सारे नोट्स पढ़ाऊँगा, नोट्स के बाद RS अग्रवाल में एक्सरसाइज A और B के सारे क्वेश्चन बताऊँगा। फिर कोई एक किताब और उठा लेना, चाहे मैथ में से उठा लेना, उसके भी सारे क्वेश्चन मैं आपको एक किताब के और करा दूंगा। फिर अपने प्रैक्टिस सेट लगाना, ताकि आपको जो एरिया और आयतन ये हमेशा समस्या रहती है, ये समस्या सॉल्व हो जाए। क्योंकि SSC मेंस के एग्ज़ाम में भी ये आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे, मेंस के एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो मैं आपको एरिया बहुत अच्छा कवर करने वाला हूँ, एरिया कवर करते हैं अच्छे से हम लोग, ठीक है। और ये वीडियो जो है आपको ऐप पर मिलेगा, हो सकता है मैं वीडियो अभी यूट्यूब पर ये वाला दे दूँ, ठीक है। लेकिन इसके जो बाद की वीडियो हैं वो आपको ऐप पर ही मिलेंगे। हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, श्रीराम एकेडमी। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक और ये नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू।